नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस सिंबल की जो हम सब ने अपनी हर रोज की जिंदगी में कभी न कभी देखा है, पर शायद कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे @ सिंबल की, जिसे हम हर ईमेल एड्रेस में देखते हैं और सोशल मीडिया पर भी खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये @ सिंबल हमेशा से डिजिटल दुनिया का हिस्सा नहीं था? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस छोटे से सिंबल की बहुत ही मजेदार और लंबी कहानी सुनाने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में इस सिंबल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो शायद आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। अब दोस्तों जरा पीछे चलते हैं। @ सिंबल की शुरुआत कहीं 16वीं सदी से भी पहले हुई थी। हाँ, सही सुना आपने। ये सिंबल तब भी मौजूद था जब न तो कंप्यूटर थे और न ही ईमेल। उस समय इसका इस्तेमाल एक लैटिन शब्द यानी एड के लिए होता था, जिसका मतलब होता है पर या को। पुराने समय के जो लोग मठों में किताब हाथ से लिखते थे, वो इसे शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आप सोच सकते हैं कि वो लोग भी बिना कंप्यूटर के भी सिंबल से काम चला लेते थे। तो इस तरह @ सिंबल धीरे धीरे बिजनेसमैन की दुनिया में घुस गया। 16वीं सदी के बाद ये सिंबल बिजनेसमैन और लेखा जोखा रखने वाले के लिए बहुत उपयोगी हो गया। सोचिए, उस समय व्यापारी इसे कीमत बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर उन्हें बताना है कि 10 बैरल, तो उसे @ 20 रुपए प्रति बैरल। ये तो सिंबल पूरी लाइन को ही छोटा कर देता था। इस वजह से @ सिंबल बिजनेसमैन कागजों और रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना चुका था। तो दोस्तों, @ सिंबल का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेसमैन या लेखा रखने वाले लोग ही करते थे। आम लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जब राइटर का इस्तेमाल शुरू हुआ और वहीं से @ सिंबल धीरे धीरे हमारी डिजिटल दुनिया की ओर कदम बढ़ाने लगा। अब चलिए बात करते हैं उस समय की जब ये सिंबल हमारी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बना। अब दोस्तों, असली खेल तब शुरू हुआ जब 1971 में एक आदमी ने इस सिंबल को हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में घुसा दिया। ये आदमी थे रे टॉमलिंसन। हाँ, वही टॉमलिंसन जिनका नाम ईमेल की दुनिया में बहुत बड़ा है। उस समय टॉमलिंसन ARPANET पर काम कर रहे थे, जो आज के इंटरनेट का एक पुराना वर्जन था। उस समय एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश भेजने का कोई आसान तरीका नहीं था। टॉमलिंसन ने पहला ईमेल प्रोग्राम लिखा और उन्हें एक सिंबल चाहिए था जिसे यूजर नेम को कंप्यूटर या सर्वर के नाम से अलग किया जा सके। और यही दोस्तों उन्होंने चुना @ सिंबल को। लेकिन क्यों? क्योंकि @ उस समय ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और यह कीबोर्ड पर आसानी से भी मिल जाता था। उन्होंने इसे यूजर नेम और सर्वर को जोड़ने के लिए चुना, जैसे यूजर @ कंप्यूटर या यूजर नेम @ डोमेन। और बस इसी छोटे से फैसले ने @ सिंबल को हमारी डिजिटल दुनिया का स्टार बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि @ सिंबल का इस्तेमाल सिर्फ ईमेल में ही होता है, लेकिन दोस्तों इंटरनेट के साथ साथ ये सिंबल सोशल मीडिया में भी छा गया। जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों पर @ सिंबल से आप किसी को भी टैग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी को अपने पोस्ट में शामिल करना है तो बस लिखिए @ यूजर नेम, उस व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति आपकी पोस्ट में आ जाएगा। आज @ सिंबल सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं है, यह हमारी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुका है। आप चाहे किसी को मेंशन कर रहे हो, किसी को टैग कर रहे हो या फिर किसी को नोटिफिकेशन भेज रहे हो, @ हर जगह आपके साथ दे रहा है। क्या आपको पता है कि @ सिंबल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है? जी हाँ, जैसे स्वीडन में इसे स्नेबल एक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हाथी की सूंड। और इटली में इसे च्यूकोलिया कहते हैं, इसका मतलब होता है घोंघा, क्योंकि इसका आकार घोंघे जैसा दिखता है। यह सिर्फ एक सिंबल नहीं है, बल्कि इसका ग्लोबल कल्चरल इम्पैक्ट भी है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे @ सिंबल ने व्यापार की दुनिया से डिजिटल दुनिया तक का सफर तय किया। यह सिर्फ एक सिंबल नहीं रहा, बल्कि हमारी डिजिटल पहचान और संवाद का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे वो आपका ईमेल एड्रेस हो या फिर आपका सोशल मीडिया हैंडल, @ सिंबल बिना कुछ कहे आपकी जिंदगी में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी @ सिंबल की कहानी, एक छोटा सा सिंबल जिसने डिजिटल दुनिया को बदल कर रख दिया। अब जब भी आप ईमेल लिखे या किसी को @ के जरिए टैग करें, तो इस सिंबल की पूरी कहानी आपके दिमाग में जरूर घूमेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।